फ्रेंड्स, यदि आप प्लांट्स की रुकी हुई ग्रोथ से परेशान हैं, प्लांट ने अचानक ग्रोथ करना बंद कर दिया है या पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और उनमें बड्स बनती हैं तो फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, इसके साथ ही प्लांट में इंसेक्ट अटैक हो रहा है या फिर फंगस लग गई है, तो इन सब के लिए मैं आपको आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट में इंसेक्ट से और फंगस से भी रक्षा करेगा। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इस फर्टिलाइज़र के लिए हम सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, गुलदाउदी, मोगरा जैसे प्लांट्स पर ये बेहद ही यूज़फुल है और बहुत तेज़ी से असर दिखाता है। फर्टिलाइज़र में आप इस तरह के फर्टिलाइज़र दें जिनमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हों, उपलब्ध हों। इसके साथ ही सबसे बड़ी ज़रूरी बात होती है फर्टिलाइज़र में ऐसी चीज़ का होना जो कि प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाए, क्योंकि मिट्टी यदि उपजाऊ रहती है तो प्लांट फर्टिलाइज़र को बहुत तेज़ी से अवशोषित करता है, उसकी जड़ें बहुत तेज़ मजबूत होती हैं, तो प्लांट में इस फर्टिलाइज़र के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो हम किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र डालेंगे, प्लांट में किसी तरह का फ़ायदा नहीं होगा। तो ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा। इसके साथ ही अच्छी मात्रा में इस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम है जो कि प्लांट में फूल लाने में मदद करता है और प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है। इम्यूनिटी सिस्टम प्लांट का बेहतर करता है। यदि प्लांट की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो प्लांट में बीमारी लगने की आशंका बहुत कम होगी। लेकिन फर्टिलाइज़र बनाने शुरू करूं मैं, उसके पहले आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। सर्दियों का मौसम है, यदि जितनी भी आपके यहाँ धूप आ रही है, प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखें। फुल सनलाइट से प्लांट हरा भरा स्वस्थ रहता है और उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है, क्योंकि एक रीज़न पत्तियाँ पीली पड़ने का बहुत ज़्यादा ठंड या फिर उसको अच्छी धूप ना मिलना भी होता है। दूसरी बात, सूखे हुए फूलों को आप समय समय पर हटाते रहें और मिट्टी की गुड़ाई करते रहें, जिससे जड़ें मजबूत हों। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको एक खाली जार का यूज़ करना है। इसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके हमारे सभी के घरों में उपलब्ध हो जाते हैं, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे एलिमेंट होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए बेहद मदद करते हैं। तो प्याज का फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो मैं 1 मुट्ठी ये प्याज के छिलके इस जार में डालूँगी। दूसरी जो चीज़ है वो है ये केले के छिलके। ये भी हमारे घर में ऐसे ही हम फेंक देते हैं, लेकिन उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश केले का छिलका भी ले सकते हैं या सूखे हुए केले का छिलका भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 केलों के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसका इस्तेमाल किया है। तो इसको भी आपको प्याज के छिलके के साथ डाल देना है। इसके बाद जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसके साथ ही ये प्लांट की मिट्टी के पीएच को एसिडिक करने का काम करती है। एसिडिक सॉइल में पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल और फल लगते हैं। इसके साथ ही जो हमने केले का छिलका डाला है वो भी पोटेशियम का रिसोर्स है। तो ये प्लांट के लिए संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व ये फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराएगा। मैंने 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल ली है। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जो ज़रूरी चीज़ मिलानी है वो प्लांट को इंसेक्ट से और फंगस से दूर रखेगी, क्योंकि प्लांट में फर्टिलाइज़र के साथ साथ हमें प्लांट की कीड़ों से सुरक्षा भी करना ज़रूरी होता है। यदि प्लांट हेल्दी रहेगा तभी प्लांट में किसी भी फर्टिलाइज़र का फ़ायदा होगा। तो मैं 1 चम्मच नीम खली पाउडर ले रही हूँ। नीम खली पाउडर में इंसेक्ट और फंगस को दूर रखने के गुण होते हैं। इसके साथ प्लांट की ग्रोथ के लिए कई पोषक तत्व भी होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें पानी से भिगा देना है। आप उतना पानी डालें जितने में कि ये सारी चीज़ें भीग जाएं और इसको हमें 2 दिन के लिए ढककर रखना होगा। तो मैं इसे 2 दिन के लिए ढककर रखती हूँ। 2 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र का हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन बाद कुछ इस तरह से हमें फर्टिलाइज़र मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र को हमें छान लेना है। ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है और प्लांट में डालने के लिए तैयार है, लेकिन इसे डालने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करके आपको इसे छान लेना है। उसके बाद इसे डाइल्यूट करना है। तो मैं इसे छानती हूँ। तो छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र उतना ही भाग आपको पानी मिलाना है और इसे अपने प्लांट की सॉइल में
पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। प्लांट आपके हरे भरे स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।